हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हीलर पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको किस तरीके से देखते हैं, क्या है उनके मन में, क्या महसूस करते हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग। तो चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी। सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है, इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखना, बाकी को इग्नोर कर देना। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के दिमाग में भाई आपको लेके क्या कुछ छपा हुआ है, क्या कुछ वो सोचते हैं। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मुझे बताएं मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेके ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर के मन में दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या कुछ है। इनके पार्टनर के दिल में दिमाग में इनको लेके क्या कुछ है। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो मुझे बताइएगा, गाइड करिएगा इन कार्ड के माध्यम से। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। ओके, नंबर 6 की एनर्जी आई है हार्मनी, फर्म फाउंडेशन, टेम्पटेशन, एक्सीलरेट मोशंस, हार्ट पेन, चूज वाइजली, द वेटिंग, फ्रूट, सेलिब्रेशन एंड द मूविंग ऑन। नंबर 7 पेशेंस एंड प्लानिंग। ये कार्ड में इस तरफ रख रही हूँ। आई होप सो आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, आज इन कार्ड को देख के एक गाना आपके लिए सबसे पहले मुझे चैनल हुआ है, जो मैं आपके लिए बोलना चाहूँगी। वो गाना सुना है ना आपने, तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। अब आप कहोगे कि क्या सच में? मैं कहूँगी हाँ, सच में। सच में व्यूअर्स आपके पर्सन के साथ में ऐसा ही हो रहा है और आपको भूल जाना कोई इतना आसान नहीं है। आप कोई ऐसे शख्स नहीं हैं कि जिससे इंसान जुड़े, कुछ टाइम बिताए और वो उसे भूल जाए। आपका एक प्रभाव है, आपकी एक पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व कुछ ऐसा है या फिर आपका प्यार कुछ ऐसा है, क्योंकि यहाँ बात प्यार की हो रही है, कि जिसे कोई भी व्यक्ति ऐसे ही भूल जाए। ठीक है? और आपके पर्सन ने तो यहाँ पे गलती कर दी है। आपके पर्सन आज एक गलती का एहसास कर रहे हैं और ये कहूँ कि ये गलती का एहसास इनको होने स्टार्ट बहुत पहले से हो गया है, लेकिन अब कहीं न कहीं वो गलती का एहसास बढ़ चुका है। ये गलती का एहसास मैं ये नहीं कहूँगी हाल-फिलहाल में हो रहा है। आपके जो पर्सन है व्यूअर्स, आपके लिए सबसे पहले बोल रहे हैं कि यार मैंने तुम्हें सच में बहुत दर्द दिया है, बहुत तकलीफ़ दी है। मैंने तुम्हें जानबूझ के, जाने-अनजाने ही नहीं, जानबूझ के मैंने तुम्हें तकलीफ़ दे दी कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। तुम्हें रिजेक्ट करके, तुमसे दूर जाके, तुमसे रिश्ता तोड़ के, तुम्हें ना अपना के, बहुत सारे रीज़न्स हैं यहाँ पे जो आपके पर्सन दे रहे हैं। लेकिन सबका एक ही कहीं न कहीं रीज़न है, दैट इज़ मूविंग ऑन, कहीं न कहीं आगे बढ़ जाना। और ये सोच लेना कि शायद अब आप इनको कभी याद नहीं आओगे, या फिर ये सोच लेना कि ये रिश्ता, ये चैप्टर ये यहीं ख़त्म हो गया है। अब ज़िंदगी के रास्ते अलग-अलग हैं आपके और आपके पर्सन के। तो ये कुछ सोच रही है व्यूअर, जो आपके पर्सन कहीं न कहीं सोचे बैठे थे कि जैसे कि मेबी लाइफ़ में इनके और भी लोग आए होंगे, गए होंगे, बट नॉट लाइक यू। आप जैसा तो कोई, ना तो कोई आया, ना ही कोई गया। आप एक इकलौते ऐसे व्यक्ति हो जो कि आए और रुक गए, मतलब इनके ज़हन पे छा गए। और आपके पर्सन यहाँ पर आपको मैं ये बोलूँ कि आपसे माफ़ी माँगने का जो उनका अंदाज़ होगा वो बहुत अलग होगा, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये व्यक्ति व्यूअर्स मुझे आपका दिल तोड़ने के लिए आपके सामने मुझे हाथ जोड़ के आज गिड़गिड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने सच में तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है, जिसके लिए सर तक शर्म से झुक गया है। या फिर ये कहें कि ये सर झुका ही इसलिए है क्योंकि वो आपसे प्यार करने लगे हैं, या फिर आपके प्यार को समझने लगे हैं। ये सर इसलिए झुका है क्योंकि आप जैसा प्यार इनको कोई नहीं दे सकता। ये सर इसलिए झुका है कि जितना अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ हो रहा है वापस आने के लिए, क्योंकि देखो इंसान सर झुका रहा है, वापस आना चाहता है या आना चाहती है, तो ही वो कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें फ़ील कर रहा है। तो पर्सन को एक चीज़ का एहसास होता है कि कहीं न कहीं देखो इनके मन में, दिमाग में थॉट चल रहे हैं। थॉट प्रोसेस को मैं आपको बता रही हूँ कि इंसान को ना कि
जो भी फैसला लेना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति चुनना चाहिए या किसी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, तो बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो पार्टनर होते हैं ना, वो बदले नहीं जाते हैं। लाइफ का सवाल है, जीवन साथी का सवाल है। ये नहीं आज आपको ये पसंद आया, कल आपको वो पसंद आया। तो आज आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे एक गलती, ये जो मैंने बोली थी ना गलती कर चुके हैं, वो यही है कि मे बी दे चूज़ अ रॉन्ग पार्टनर, या फिर ये कहें कि वो आपको चूज़ करने में, आपको समझने में वो गलती कर गए। इनको ये गलती बहुत महँगी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा महँगी। क्योंकि आज आपके पर्सन ने सबसे पहले आपको ये भी बोला है कि कहीं न कहीं पहली बात तो आपके जो पर्सन हैं, उन्होंने आपको भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया। जो बात है यहाँ पे कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया, या फिर आपके साथ में एक लंबा अरसा ये व्यक्ति रिलेशनशिप में ऑलरेडी रह चुके थे। तो आपके पर्सन ये कैसे कह सकते हैं कि वो रॉन्ग पार्टनर चूज़ कर रहे थे? क्या उन्होंने आपको समझा नहीं था? क्या वो आपके नेचर को, बिहेवियर को, आपके साथ में कंपैटिबिलिटी को समझते नहीं थे, जानते नहीं थे? सब जानते थे, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति कहीं न कहीं किसी और व्यक्ति को पसंद कर बैठे, या उसको चूज़ कर बैठे, या आपको आपके साथ में ये बोला कि मैं हमारे बीच में ट्यूनिंग नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, हम एक-दूसरे को अच्छे से समझते नहीं हैं। तो इतना जो टाइम उन्होंने आपके साथ में गुज़ारा, उसमें उन्होंने क्या करा था? क्या घास काटी थी? तो ये कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी है जो आपके पर्सन को एहसास करा रही है कि ये इनसे सच में ये हुई है खता, और बहुत ज़्यादा ही हुई है। ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ठीक है? और यहाँ पर आपके पर्सन आज आपके प्यार को समझ रहे हैं। बेशक समझ रहे हैं, सबसे पहला ही कार्ड उन्होंने ये बोला कि यार तुम जैसा केमिस्ट्री, तुम जैसा प्यार मुझे कहीं और नहीं मिल सकते, किसी और व्यक्ति के साथ में नहीं मिल सकता। मुझे तुम ही पसंद आए, और इसीलिए तुम बहुत याद आ रही हो, या बहुत ज़्यादा याद आ रही हो। जैसा भी आप कहो, आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं न कहीं आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा हैं। नॉट जस्ट बिकॉज़ ऑफ अ, आपके लिए प्यार कहूँगी, इवन दो आप भी उसका एक रीज़न हो। आप काफ़ी इस समय मुझे एडमायरेबल सिचुएशन में नज़र आ रहे हो, और अपने आप को काफ़ी आपने मजबूत बनाया है। देखो एक ब्यूटी अलग होती है, लेकिन इंसान अपने आप को जो प्रूव करता है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाके, वो बहुत ही बेहतरीन होता है। इस टाइम ड्यूरेशन में आपने क्या किया है, आपने अपना जो खोया हुआ आत्मविश्वास था, जो मेबी इस व्यक्ति के साथ में रहते-रहते ख़त्म हो गया था, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपने वो बहुत ज़्यादा लो कर लिया था। अभी आपने उसको राइज़ किया है, उसको आपने उठाया है, आपने अपने आप को सॉलिड बना के दिखाया है। और अपना जो खोया हुआ आत्मविश्वास था ना, जब वो छलकता है ना चेहरे पे, जो वापस लौट के आता है, उसका तेज ही प्रभाव ही अलग होता है। तो आपके चेहरे पे वो जो प्रभाव है, जो इस समय नज़र आ रहा है, वो इस व्यक्ति को एहसास करा रहा है कि इन्होंने आपको छोड़ के लाइफ़ की सबसे बड़ी गलती करी है। ठीक है? तो एक तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। दूसरा यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि व्यक्ति कहीं न कहीं अब इस इंतज़ार में है कि जहाँ पर वो आपके साथ में रिकनेक्ट हो सके। येस, आज उन कल उनको आपको उनका इंतज़ार था। कल तक आप उनके लिए वेटिंग में थे। आज आपके पर्सन कह रहे हैं कि आज मुझे तेरा इंतज़ार है कि तू कब लौट के मेरे पास आएगी, या तू कब लौट के मेरे पास आएगा। तो यहाँ पर लौट के आने की बात जो हो रही है, वो किसकी हो रही है? वो आपकी हो रही है, आपके पर्सन की नहीं हो रही है। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो आ गया, मैं तो हूँ, तू लौट के वापस आ जा। यानी कि अभी आप उनकी लाइफ़ से दूर हो, यानी अभी आप उनके लाइफ़ से आगे निकल गए हो, उनकी पहुँच से दूर जा चुके हो। तो इनको आज आपके इंतज़ार में व्यूअर्स मैं पल-पल गिनते हुए देख रही हूँ। जैसे पल-पल ये व्यक्ति हर घड़ी आपका इंतज़ार कर रहा है या कर रही है, और आपसे माफ़ी भी माँगना चाहता है आपका पर्सन, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ। ठीक है? ओके, विश कर रहे हैं आपके लिए, जैसे कहते हैं ना किसी टूटते हुए तारे को देख के विश करते हैं। अक्सर पहले हम लोग भी किया करते थे, आपको याद होगा बचपन में। आपके पर्सन का जैसे अभी भी उन चीज़ों में फ़ेथ है, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। और इन्होंने आपको लेके कोई विश भी माँगी, कोई नहीं कहूँगी, आपके साथ में ही रिकनेक्ट होने की मुझे यहाँ पे विश नज़र आ रही है कि वो आपके साथ में रिकनेक्ट हों, और आपके साथ में फिर से उनका रियूनियन हो जाए, बातचीत, रिलेशनशिप, एवरीथिंग जैसे कि रिन्यू हो जाए। इस तरह की एनर्जीज़ है। थोड़ा और देख लेते हैं, आपके पर्सन आपके लिए इस समय और क्या महसूस कर रहे हैं। वो इतनी गिल्टी में क्यों आ गए डिवाइन एंजल? वो इतनी गिल्टी में क्यों आ गए? वो इतने माफ़ी की एनर्जी में क्यों आ गए? मुझे ये बताइए। वो गिल्ट और माफ़ी की एनर्जी में क्यों आए हैं? 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स,
एस ऑफ वैंड, पेज ऑफ द ड्रीमर। सारी एनर्जी अगर आप देखेंगे ना, नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। नंबर 1 इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है? आपके पर्सन यहाँ पर लर्निंग फेज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आफ्टर जब आप उनकी लाइफ से जा चुके थे या फिर आपके पर्सन आपकी लाइफ से चले गए, तो इनको बहुत कुछ, ये बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हुए, आप ऐसा समझ लीजिए। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे दुनिया देख ली, ठीक है? इनके लिए दुनिया आपके, जब आप इनकी लाइफ में थे तब कुछ और थी, इनका परसेप्शन कुछ और था। आपसे दूर जाने के बाद में इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लोगों से कनेक्शन, मतलब कनेक्ट हुए। मैं कनेक्शन बनाना नहीं बोलूँगी, कनेक्ट होना बोलूँगी। कनेक्ट होना और कनेक्शन बनाना, दैट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट। तो जब ये दूसरे लोगों से कनेक्ट हुए, इन्होंने दुनिया देखी, एक नया परसेप्शन इनका डेवलप हुआ, परसेप्शन इनका बदला। देन दे रियलाइज़, तब जाके ये गिल्टी की एनर्जी में आए, तब इनको एहसास हुआ कि यार, आप में और दूसरे लोगों में कितना डिफरेंस है, या फिर आपके साथ में जो अनुभव रहे और उनके दूसरे अनुभव जो हैं, उनमें कितना डिफरेंसेस है। और उन डिफरेंसेस ने या उन एक्सपीरियंसेस ने, की मैं बात करूँगी, जो इनको लर्न हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और इनको एहसास करा गए कि आप उनकी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस हो। ये लॉस अगर ये रहा, ये लॉस अगर रिकवर ना हुआ, तो ये सबसे बड़ा लॉस बन जाएगा। व्यक्ति, आपका जो पर्सन है ना, वो इस चीज़ को उन्होंने समझने में टाइम लिया है, और इस डिसीजन पे आने में भी उन्होंने टाइम लिया है, क्योंकि मुझे एनर्जी ये दिख रही है कि उन्होंने ये जो डिसीजन आपके लिए लिया है कि वो आपके पास में माफ़ी लेके आएँगे, या फिर आपके सामने चीज़ों को बेहतर बनाने की एक पेशकश रखेंगे, एक ऑफ़र रखेंगे। ये इन्होंने कोई आपकी सिर्फ़ जस्ट आपकी तरफ एक अट्रैक्ट होके नहीं लिया कि आपकी बॉडी से वो अट्रैक्ट हो गए, आपके साथ में फिज़िकली कनेक्ट हो गए, दैट्स व्हाई दे कमिंग टुवर्ड्स यू। नहीं, ऐसा नहीं है। इनके एक्सपीरियंसेस इनको ये बताते हैं कि भई आप जो हो उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हो। अगेन कहूँगी कि जिसके साथ में होने पे इनको रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है? अगर वो आपके साथ में बढ़ते हैं आगे, तो देखो, हर एक रिलेशनशिप में अप एंड डाउन्स होते हैं, ऊँच-नीच हर एक के बीच में होती है, लेकिन इस कनेक्शन में उतनी ऊँच-नीच नहीं है, या उतने बैड एक्सपीरियंसेस नहीं हैं जितने दूसरे के लोगों के साथ में बने हैं या हुए हैं, ठीक है? तो कहते हैं ना, इंसान डिसाइड कर रहा है आपके साथ में आपका पर्सन, तो एक दैट इज़ द मेन रीज़न जो कि दिखाते हैं एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस यानी ठोकरें इंसान को बदल देती हैं। उसके परसेप्शन को, जैसे इंसान शुरुआत में होता है, फिर बाद में नहीं होता, ठीक है? और देखते हैं और आपके लिए यहाँ पे क्या आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, अब वो मेरे व्यूअर्स को लेके और क्या सोचते हैं, प्लीज़ डिवाइन इनके पार्टनर इनको लेके और क्या फ़ील करते हैं, सोचते हैं, बताएँ। एस ऑफ सोर्ड, ओके, पेज ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि यार, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि गेम चेंजर हो। यस, मैं आपको गेम चेंजर बोल रही हूँ। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने एक एक ऐसे इंसान को अपने पेशेंस से, धैर्य से, एफर्ट से, क्योंकि देखो, अगर आप देखेंगे ना, ये जो एनर्जी है, ये बहुत पेशेंस वाली एनर्जी है, ठीक है? अगर आप कोई पौधा आज ग्रो करोगे, क्या वो सेम डे रिजल्ट देगा? नहीं, बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, केयर करनी पड़ती है, कंटिन्यूअस उसमें लगा रहना पड़ता है, फिर जाके वो एक दिन फ्रूट देता है। तो वही आपकी एनर्जी है कि आपने इस कनेक्शन में बहुत पेशेंस रखा। नंबर 7 7 दोनों तरफ से मेरे पास आया है, और आपका पर्सन आपको यही बोल रहा है कि भई, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा सब्र काम कर रहा है। तुम्हारे एफर्ट काम कर रहे हैं। तुम एक ऐसे व्यक्ति निकले मेरी लाइफ में कि जिसने मुझे बदला है, और मैं ये बोलूँगी, आपका सब्र ही है वीवर जो अब रंग ला रहा है। मेबी हो सकता है कि एक समय ऐसा भी आता है ना कि हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं। हमें लगता है कि यार, नहीं कुछ हो रहा, नहीं कुछ हो रहा। कोई फ्रूट नहीं आ रहा, कोई कॉल नहीं आ रही, कोई मैसेज नहीं आ रहा, बहुत टाइम हो गया। कभी-कभी वो यूनिवर्स भी सब्र लेता है, सामने वाला पार्टनर भी आपके सब्र का इम्तिहान उसने भर-भर के लिया है। मैं यहाँ पे यूनिवर्स की बात नहीं करूँगी, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के हाथ में नहीं होती भई। आप ये नहीं बोल सकते कि यूनिवर्स ने मेरे लिए ये नहीं किया। सामने वाले पर्सन की तो रज़ामंदी होनी चाहिए, वो भी तो सामने से तैयार होना चाहिए ना। आप किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते, राइट? लेकिन कुछ चीज़ें प्रेयर भी होती है, प्रेयर मिरेकल करती है, ये भी होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति पहले रेडी नहीं थे, ये पहले जैसे कि ये एक्सपीरियंस ले लेना चाहते थे, क्योंकि उनको कंपैरिज़न हो जाना चाहिए था, उनको कंपैरिज़न ये अब हो रहा है आके। तो जब उनको कंपैरिज़न हो रहा है, जब वो चीज़ें समझ पा रहे हैं, तब जाके आपके सब्र का जो फल है वो आपको मिलने वाला है, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, और आपने इस व्यक्ति को बदला है।
नाउ दिस पर्सन थिंक अबाउट दैट कि यार तुमने मेरा जो प्यार को लेके जो सोच थी या रिश्तों को लेके जो सोच थी, तुमने मेरी वो बदल दी है। ठीक है? तुमने मुझे इस हद तक चेंज कर दिया है कि मैं खुद ऐसा बन जाऊँगा या बन जाऊँगी, मैंने खुद नहीं सोचा था। कहीं न कहीं व्यक्ति व्यूअर्स आज यहाँ पर आपके लिए सोचने लगा है, आपके लिए चीज़ें वो इमेजिन करने लगा है, आपके साथ में होना आपका पर्सन इमेजिन करने लगा है। बट कहीं न कहीं अगर आप उन व्यक्ति से दूर हो चुके हो व्यूअर्स, जैसे अगर आप देखेंगे ना जैसे जिन है और मतलब जो जिनी वाली एनर्जी देखी ना आपने अलादीन का चिराग समथिंग लाइक, तो आपके पर्सन के लिए इस समय आप वैसे ही हो कि वो चिराग घिसे और आप उनके सामने आ जाओ, जैसे आप उनसे मीलों दूर चले गए और आप उनके सामने वापस आ जाओ। तो आपके पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स जो अभी इमेजिनेशन है, उसको ड्रीम कम ट्रू में बदल देना चाहते हैं। ठीक है? अभी जो सिर्फ़ इनकी सोच में है, आपके पर्सन चाहते हैं कि एक दिन वो भी उनका भी अब ये ख्वाब है कि आप उनकी लाइफ़ में वापस आ जाएँ। उनको भी ये कहीं न कहीं सपने संजाने का, सपने संजोने का, सपने देखने का हक तो है ना कि आप उनके साथ में हैं। तो आपका पर्सन ये कह रहा है कि तुम मुझे शायद इग्नोर कर सकती हो या कर सकते हो, लेकिन मेरी इस सोच को कैसे रोकोगी या कैसे रोकोगे? तुम्हारे साथ में होना मैं सोच सकता हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो तुम मुझे खुद से दूर रख सकती हो पर अपनी यादों से, अपने अपने थॉट से दूर नहीं रख सकते या नहीं रख सकते। तुम मेरी ही हो, ये मुझे एहसास हो चुका, तुम्हें एक दिन मैं ये एहसास मैं भी करवा दूँगा कि तुम मेरी ही हो या मेरे ही हो। ठीक है? तो ये चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से आज दिखाई दे रही हैं। तो चलो यहाँ पे कुछ और भी मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या आ रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर की तरफ से? डिस्टेंस आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, फिज़िकली डिस्टेंस हो सकता है, इमोशनली डिस्टेंस होता है बट कहीं न कहीं डिस्टेंस की एनर्जी है। तो मूव ऑन 1 सेकंड। हुँ, पहले कार्ड्स और निकाल लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं समझने की कोशिश करते हैं। लव स्पेल, साइकिल, गार्डियन, मैनिफेस्ट एंड इंटिमेसी। तो व्हाट दे आर मैनिफेस्टिंग? इंटिमेसी बिटवीन यू एंड देम। ठीक है? सबसे पहले अर्थ साइन की एनर्जी आ रही है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दैट इज़ इम्पोर्टेंट राशि। वैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी थी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी थी और एरीज़, लियो, सजिटेरियस भी है। तो सारी राशि यहाँ पर आ चुकी है, सो डोंट वरी, ठीक है? तो आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ में इंटीमेसी कि आप दोनों फिर से कनेक्ट हो जाएँ, आप दोनों एक-दूसरे के साथ में हग कर रहे हैं, किस कर रहे हैं एक-दूसरे को, माफ़ कर रहे हैं, फॉरगिव कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पर्सन कहीं न कहीं चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो एक डिस्टेंस वाला जो साइकिल है दैट विल बी एंड सून, जल्दी ही खत्म हो जाना चाहिए, वो आपके पास में लौट के वापस आना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे डोर ओपनिंग की एनर्जी मिल रही है मूव ऑन से ज़्यादा। जैसे डोर ओपनिंग के साथ में लव स्पेल आया ना, तो इसीलिए कहीं न कहीं कॉम्बिनेशन बनता है जो कि ये दिखाता है कि नए डोर ओपन हो और कहीं न कहीं आप उसमें आगे बढ़ें, लव हो आप दोनों के बीच में, जैसे लव एन्चेंटेड हो इस कनेक्शन के अंदर। ये चीज़ें कहीं न कहीं आपके पर्सन यहाँ पे मुझे चाहते हुए नज़र आ रहे हैं कि यानी मूव ऑन करें तो एक साथ में करें, एक-दूसरे के साथ में करें, आगे बढ़ना बस बेसिकली, ठीक है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं दिख रही हैं, न्यू बिगिनिंग होना चाहिए, जो अभी साइकिल चल रहा है आप दोनों के बीच में दैट मेबी एंड होना चाहिए और न्यू बिगिनिंग होनी चाहिए, ठीक है? तो आपके पर्सन यहाँ पर यही कहीं न कहीं चाह रहे हैं, वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली कि यार बहुत हो गया, मतलब चीज़ों को समझना या फिर ये कहें कि बहुत हो गया तुमसे दूर रहना, अब मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मैं आ रही हूँ, जैसे अपने दिल के दरवाज़े खुले रखना बस, ये चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से मिल रही हैं, ठीक है? सो ये व्यूअर्स आप लोगों के लिए राइट नाउ की एनर्जीज़ है, कुछ और भी मैसेजेस देख लेते हैं। सो लेट्स सी यहाँ पर आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। तुम्हें खोना मेरा लॉस है, यानी कि अब वो लॉस को मान रहे हैं कि हाँ भी लॉस हो चुका है, ठीक है? वी वर अ मैस बट यू कैप्टिवेटेड माय सोल इन मैनी वेज़। I know you still love me, I can feel it. I needed someone that time, so I chose you. And we deserve a second chance. In the end, love mattered. And I still remember your fragrance the day we first meet. And the last card for you. Why I can't move on the way you did so easily. तो आपका move on इनको कहीं ना कहीं दिख रहा है।